केशवं बादरायणं सूत्रभास्करौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरगुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। वसुदेव सुतं देवं कंसचारुणमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नमस्ते रामचंद्राय माधवाय नमो नमः। गोविंदाय नमस्तुभ्यं नमस्ते परमात्मने अद्वैत ब्रह्म रूपाय ज्ञानगम्याय ते नमः। नमः पूर्णाय रम्याय माधवाय चिदात्मने ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवत गीता बहुने में बीतीतानि जन्मानि तच्चार्जुन तान्यं वेद सर्वाणि न त्वं वेद परन्तप अजो अपि सन्नो आत्मा भूतानां ईश्वर विषं प्रकृतिं सामधिष्ठा संभवात्माया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारताद्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं युगेति तत्त्वतः त्यक्ता देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। बीतराग भया क्रोधा मनमया माम उपाश्रिता वैभव ज्ञान तपसा पूता मत्वा मागता ये यथा मां प्रपदन्ते तांस्ते भजाम्यहम् मम वर्तानुवर्तन्ते मनुष्या सर्वथा। जय श्री कृष्ण। देखो भागवत में प्रथम स्कंद में आता है कि कलयुग में प्राय मनुष्यों की आयु कम हो गई है, साधन करने में लोगों की रुचि और प्रवृत्ति भी नहीं है, लोग आलसी हो गए हैं, उनका भाग्य तो मंद है और समझ भी थोड़ी है। इसके साथ ही वो नाना प्रकार की विघ्न बाधाओं से घिरे रहते हैं। तो संसार में बतेरी बाधाएं हैं, विघ्न हैं, एज भी कमी है। 60 साल के बाद में हम लोग सब आते हैं सत्संग में और प्रवचन में, स्वाध्याय में, चूंकि 60 साल तक सब लोग फंसे रहते हैं अपनी ग्रस्त धर्म में। 60 के बाद भी लोग फंस जाते हैं। लेकिन दूसरे कहते हैं कि कलयुग को आया, एक इसमें हो रहा है, कलयुग अंतःकरण की पवित्रता और शक्ति का नाश करने वाला। तो क्या बढ़िया श्लोक बोला। कलीम सत्व हरम पुंसाम कर्णधार इवाण। कलयुग में अंतःकरण की पवित्रता और शक्ति का नाश करता है कलयुग, मतलब तमोगुण को बढ़ाता है। तो कुछ युग का भी प्रभाव है। इस युग में तमोगुण की वृद्धि होती है। रामचरितमानस में आया, जब सतोगुण बढ़ता तो सतयुग जानिए, और जब तमोगुण बढ़ता है तो कलयुग जानिए। कि मनुष्य जो है कलयुग में है। सतयुग की बढ़ोतरी हो रही तो वो सतयुग में, भले कलयुग चल रहा। तो इसमें कहते हैं कलीम सत्व हरम, अंतःकरण की शुद्धता को हरता है। क्योंकि माहौल इस तरह का है, संगी साथी वातावरण, तो उसमें सब लोग ऐसे ही मिलते हैं कि जिससे जो अंतःकरण की अंदर वासनाएं, इधर उधर की चीजें भरती हैं। तो अंतःकरण की पवित्रता और अंतःकरण की शक्ति, पुंसाम कर्ण धराम इवार्व, इससे पार पाना कठिन है। जैसे समुद्र से पार जाने वालों को कर्णधार मिल जाए, उसी प्रकार इससे पार जाने की इच्छा करने वाले हम लोगों को ब्रह्मा ने आपको मिलाया। तो ऋषि कह रहे हैं सूत जी से कि ब्रह्मा जी ने आपको मिलाया है कि ताकि हमारा ये जो भागवत का जो कथा हुई है, ये कलयुग में हुई है। कलयुग के 30 साल जब हो गए हैं कलयुग आए हुए, तब पहली बार सुखदेव जी ने परीक्षित जी को ही कथा सुनाई। उसके 200 साल के बाद गोकर्ण ने धुंधकारी को सुनाया। तो परीक्षित जी को सुनाया कथा ये जब वो जीवित थे, उससे सुनने से उनका मोक्ष हो गया। तो जीवित व्यक्ति का मोक्ष हुआ, सुखदेव जी ने भागवत सुनाई। मरे हुए व्यक्ति का मोक्ष हुआ, धुंधकारी प्रेत बन गया, और प्रेत भी ऐसा बना कि जो बहुत भयंकर प्रेत था। तो गोकर्ण जी ने, कलयुग के 200 साल व्यतीत हो गए थे, उसके बाद गोकर्ण ने धुंधकारी को, मरे हुए व्यक्ति को, जो प्रेत था, बांस के अंदर बैठ के उसने कथा सुनी। वो भगवान के पार्षद आए उसको लेने के लिए, धुंधकारी को। तो ये प्रश्न भी आया भागवत में। गोकर्ण जी ने पूछा उनसे कि कथा तो सबने सुनी है, लेकिन ले जा रहे हो आप धुंधकारी को, ये तो कोई बात नहीं हुई। एक ही कथा सुनाने वाला है, एक ही कथा को सुनने वाला है, भगवान की एक ही कथा है, और लेने के लिए आप केवल धुंधकारी को ले जा रहे हो। तो उन्होंने 2 श्लोक बोले। उन्होंने कहा देखो कथा सबने सुनी, लेकिन जैसे एकाग्रता से धुंधकारी ने कथा सुनी है, और बांस के अंदर बैठा हुआ था, इसको कोई काम और था नहीं, ना कोई खाने पीना था, ना कोई सोना बैठना था, बाकी समय इसने मनन किया।
तो श्रवण किया, मनन किया, और जिस एकाग्रता से इसने कथा सुनी है और श्रवण मनन किया है, कथा का निधिध्यासन किया है, तो ये अधिकारी हो गया भगवान के लोक को जाने का। और ये सबको पता ही है, उसमें बांस में 7 गांठें थी, उस गांठें जो आपस में फटती चली गई, रोज एक गांठ फट गई। गांठ को वहां कहा कि जो हमारे अंतःकरण है, इसमें जो ग्रंथियां हैं, तो धीरे धीरे जैसे हमारा अंतःकरण शुद्ध हो जाता है, भगवान की कथा, लीलाएं, भगवान का जप, स्वाध्याय, इसमें जब लगे रहते हैं, तो हमारे अंतःकरण की जो ग्रंथियां हैं वो टूटती हैं, छूटती हैं। छांदोग्य उपनिषद में आता है अंतःकरण की ग्रंथियों का नाश होता है। तो अंतःकरण की ग्रंथि का वो कहते हैं जो वहां भागवत में, कि जब बांस जो जड़ है, सूखा हुआ डंडा है, जब उसकी गांठें टूट सकती हैं भागवत कथा सुनने के बाद, जो जड़ रूपी बांस है, तो इसमें शरीर के अंदर तो आत्मा के रूप में जीव बैठा हुआ है, तो उसके अंतःकरण की जो हृदय की ग्रंथियां हैं वो क्यों नहीं खुल सकती? अगर एकाग्रता हो, एकाग्रता ना हो, टाइम पास है, तो कितनी कथा सुनते हैं, कितने हम आपस में डिस्कशन करते रहे, कोई उसका फर्क नहीं होता। सालों निकल जाएंगे, जीवन निकल जाएंगे, लेकिन उसका कोई फर्क नहीं होता। तो वहां इस बात को समझाया। तो जीवित पुरुष परीक्षित जी मुक्त हुए। हालांकि फिर उन्होंने पार्षद ने कहा कि जब अब की बार आप कथा करेंगे और ये सब लोग मन से सुनेंगे, तो गोकर्ण जी से कहते हैं कि आपको लेने के लिए भगवान स्वयं आएंगे। तो गोकर्ण जी ने फिर कुछ समय के बाद दोबारा वही भागवत कथा की, और भगवान स्वयं उनको लेना है, और भगवत स्वरूप उनका चतुर्भुज रूप बना के, और गोकर्ण के साथ जैसे भगवान राम के साथ सब लोग चले गए अयोध्या के, तो ऐसे ही उसमें आता पशु पक्षी तक, छोटे छोटे कीटाणु तक, मनुष्य तो गए सभी, वो सब के सब भगवान के लोग को, भगवान के साथ ही जिन्होंने कथा सुन रहे थे वो सब चले गए। गोकर्ण को लेने के स्वयं भगवान है। तो मेरा तो कथा का, लीलाओं का, भगवान के श्रवण का, भगवान के शब्दों का चिंतन करने का, तो उसके महत्व को वो कथा बताती है। महात्म्य पद्म पुराण में आता है। तो इसीलिए वो कहते हैं कलयुग में अंतःकरण की पवित्रता बनाए रखें तो कितना मुश्किल काम है, कि खुद वो कहते हैं सुखदेव जी कि अंतःकरण की पवित्रता बनाए और अंतःकरण की शक्ति को बनाए रखना कलयुग में कितना मुश्किल काम। तो उसमें जो इसमें लगा हुआ है और करता रहता है, उसके लिए भगवान का अनुग्रह, भगवान की कृपा है। अब भगवान ने कर्मयोग के ऊपर जो प्रवचन चल रहा 3रे अध्याय में, तो 8वें श्लोक में भगवान ने हम सब जीवों को कहा नित्यम कर्म कुरु, नित्य कर्म करो। जो हमारा स्वधर्म है, जो हमारा कर्तव्य कर्म है, जिस अवस्था में, जिस आश्रम में, चाहे हम गृहस्थ आश्रम में है, वानप्रस्थ आश्रम में है, संन्यास आश्रम में है, जिस आश्रम में, जिस वर्ण में जो हमारा स्वधर्म है, उसका कर्तव्य का पालन करते रहना चाहिए। वो कहते हैं कर्तव्य का पालन ना करने से शरीर का निर्वाह भी नहीं होता। अगले श्लोक में कहते हैं कर्तव्य का पालन कैसे किया जाए? यज्ञ की भावना से। तो भगवान ने वो समझाया यज्ञ की भावना से। यज्ञ मतलब अपना स्वार्थ ना रखे, दूसरों का अहित ना हो, इसको ध्यान में रखते हुए अपना कर्तव्य कर्म करे, कि मैं सृष्टि के लिए भगवान को अर्पण बुद्धि से इस शरीर जो भगवान ने दिया है, ये प्रकृति जो शरीर के रूप में व्यक्त हो रखी है, प्रकृति से मिले हुए शरीर को, प्रकृति जो अव्यक्त से व्यक्त हो गई मेरे शरीर के रूप में, उस शरीर में आत्मा के रूप में जो परमात्मा बैठा हुआ है, जिसने जड़ शरीर को चेतन कर रखा है, उस शरीर के द्वारा उस परमात्मा के दिए हुए कर्तव्य को पूरी निष्ठा, पूरी ईमानदारी, पूरी लगन के साथ निभा रहे हो, तो परमात्मा के अर्पण बुद्धि से होता, अंतःकरण शुद्ध करता है। एक प्रसंग भगवान ने यज्ञ भावना से इतनी देर तक 8वें श्लोक से शुरू करते करते फिर श्रेष्ठ व्यक्ति के आचरण की बात, कि जो श्रेष्ठ व्यक्ति आचरण करता है उसको बाकी लोग भी अनुसरण करते हैं, और जैसे वो प्रमाण देता है उसको लोग अपने जीवन में लाते हैं। तो अब एक 30वां श्लोक है। 30वां श्लोक अपने आप में भगवत गीता का कर्मयोग के मामले में, मतलब एक तरह से भगवान ने इसमें, देखो भगवत गीता में जहाँ भगवान अपना मत देते हैं ना, कि मेरा मत ये है, तो भगवान जब अपना मत दे रहे हैं, और ये जो भगवान ने जो गीता का उपदेश दिया है ब्रह्म भाव में स्थित होकर दिया, जहाँ भगवान योग में स्थित होकर, योग में स्थित है, तो वहां जब भगवान ने मत देते हैं तो पूरे उपनिषदों का पूरा सार निकाल के, जो बहुत सारे श्लोक में होगा, उसको भगवान ने अपने मत में, अपने से सिद्धांत है भगवान का, जो उनका अपना, कहते हैं ना कि लोग राय लेने आते हैं किसी श्रेष्ठ व्यक्ति से, उसे कहते हैं मैं क्या करूं, चूंकि आपको पूरी नॉलेज है
तो आप मुझे गाइड करो कि मुझे क्या करना चाहिए। तो अपने अनुभव के बेस पे वो व्यक्ति जो है उसको राय देता है कि भई आप ऐसा करो, मेरे विचार में तो आपको ऐसा करना चाहिए। वो जो उसका विचार है, उसके पीछे उसका जीवन की जो तपस्या है, जो जीवन का अनुभव है, वो उसके पीछे है। तब उसने विचार तो 1 सेकंड में दे दिया, लेकिन उस विचार के पीछे उसका कितना अनुभव है, 70 साल का अनुभव है, आप उसे श्रेष्ठ समझते हैं, तब उसके पास गए थे राय लेने। उसने भी राय दे दी। ये भगवान की राय है। 30वां श्लोक जो है, ये भगवान का मत है। मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यस्य अध्यात्म चेष्टा। तो भगवान ने पहले अध्यात्म चेष्टा एक शब्द का इस्तेमाल किया है। अध्यात्म और चेतसा। चेतसा मतलब चित्त, जो हमारा अंतःकरण है, जो हमारा मन है, जो हमारी बुद्धि है, वो चित्त कैसा हो? अध्यात्म। अध्यात्म चेतसा। अध्यात्म का अर्जुन ने सवाल पूछा 8वें अध्याय में, अध्यात्म क्या है? तो भगवान ने कहा अपना स्वरूप या जीवात्मा अध्यात्म। जो हमारा वास्तविक स्वरूप है उसको अध्यात्म नाम से दिया। तो आध्यात्मिक व्यक्ति कौन है जिसको कहते हैं बड़ा आध्यात्मिक व्यक्ति है, बड़ा स्पिरिचुअल है? कौन है? जो अपने स्वरूप को जानता है कि मेरा वास्तविक स्वरूप क्या है। जिसको अपने स्वरूप का बोध हो चुका वो आध्यात्मिक है, उसको कहते हैं आध्यात्मिक व्यक्ति, चूंकि अध्यात्म को जानता है। अध्यात्म क्या है? अपना स्वरूप। जो जीवात्मा है उसको अध्यात्म कहते हैं। तो अपने स्वरूप को जानना ही अध्यात्म। तो बुद्धि कैसी हो? अध्यात्म चेतसा। हमारा जो बुद्धि है, अध्यात्म मतलब अपना स्वरूप। स्वरूप का मतलब क्या? हमारा स्वरूप सत स्वरूप है, सत नित्य है, जो परमात्मा का अंश है। तो हम नित्य हैं, ना हमारा जन्म होता ना हमारी मृत्यु होती। जो आत्मा है, ना उसका जन्म है ना मृत्यु है, ना उसमें स्थिर है, अचल है। सब कुछ भगवान ने दूसरे अध्याय में खूब सारे विशेषण आत्मा के बताए, सर्वव्यापक है। तो ऐसे तत्व को जानता है जो सत है, जो नित्य है। तो कौन है वो? जिसको सत और असत का ठीक ठीक ज्ञान हो कि सत क्या है? आत्मा, और असत क्या है? अनात्मा। ये जो भी संसार है ये असत है, परिवर्तनशील है। इसमें नित्य परिवर्तन, हर क्षण परिवर्तन होता रहता है, क्योंकि प्रकृति निरंतर क्रिया करती रहती है। रात में सोते हैं, स्वप्न में भी क्रिया चल रही है, जागृत में भी क्रिया हो रही है, और सुषुप्ति में भी क्रिया होती है, समाधि में भी क्रिया होती है। क्रिया निरंतर है, क्योंकि शरीर में निरंतर क्रिया, चूंकि शरीर प्रकृति का पार्ट है। स्वप्न में स्वप्न देखते रहते हैं, सुषुप्ति में नींद पक्की होती है। कच्ची नींद में किसी को 3 बजे उठा दो, सपना देख रहा हो, बड़ी गहरी नींद में हो, बड़े सुख से सो रहा हो, तो कहते हैं आज आपने मुझे कच्ची नींद में उठा दिया। तो नींद पक रही थी, तो नींद पकने की क्रिया चल रही थी सुसुप्ति में, बड़ा सुख था, बड़ा आनंद था। तो उसमें आपने किसी को उठाया तो एक पहले ही बोलता कच्ची नींद में उठा दिया। नींद भी पकने की क्रिया चल रही। तो यहाँ भगवान कहते हैं कि कौन है अध्यात्म चेष्टा? जिसकी बुद्धि के अंदर सत और असत को ठीक ठीक जानता है। सत क्या है, असत क्या है, मतलब उसकी बुद्धि में विवेक है। तो ऐसी जो विवेक युक्त बुद्धि वाला व्यक्ति है, उसका देखो पहला शब्द लगा अध्यात्म चेष्टा, कि जो विवेकवती बुद्धि जिसके पास है, जो जानता है सत्य क्या है, बाकी असत है, परिवर्तनशील है, सब यहीं छूट जाएगा, जितना भी मैंने सब कुछ इकट्ठा किया, संग्रह किया, सब कुछ यहीं छूट जाएगा, सारा घर गृहस्थी छूट छाट के चला जाऊं। तो मई सर्वाणी कर्माणि संन्यास, सारे कर्मों को, सर्वाणी कर्माणि का, सारे कर्मों को, और मई कह दिया। मई मतलब तुम्हारा जब खुल दिए ना तब एकदम प्रदूषण पारा पर होती है अपने, पता नहीं क्या पेट नहीं साफ कर। महाराज जी ओम नमो नारायण। महाराज जी माइक खुल गया। महाराज जी का माइक खुल गया। पानी पियो, गुनगुना रहे। प्रभु की लीला है, आज प्रभु की लीला है। लीला तो उसी की है, लेकिन बीच में हम निमित्त बन जाते हैं। हो गया। तो मई सर्वाणी कर्माणी, मई मतलब मेरे में। तो भगवान देखो सगुण रूप में कहते हैं, जब मई कह देते हैं ना कि मेरे में सब कर्मों को अर्पण कर दे, मतलब कर्मों के साथ तू संबंध मत रख, तादाद में रख। तेरा तुझको अर्पण, वो आरती बोलते हैं, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। तो इस भाव से कि तेरा ही है, तेरे दिए हुए शरीर से, तेरे दिए हुए कर्म को तेरे लिए कर रहा हूं, मेरा कोई इसमें स्वार्थ नहीं है। तो मई सर्वाणी कर्माणी संन्यास, सब कर्मों को मुझ में त्याग कर दे, मतलब कर्मों के साथ तू संबंध बना, तो कोई भी कर्म तेरा संचित नहीं होगा। संचित नहीं होगा तो तुझे भोगना के लिए जन्म नहीं लेना पड़ेगा। और जो संचित कर्म वो भी तेरे ज्ञान अग्नि में, जैसे अग्नि में सब लकड़ियां भस्म हो जाती हैं,
ऐसी ज्ञान अग्नि में तेरे सारे संचित कर्म भस्म हो जाए। तो भगवान ने दो शब्द तो यहाँ कह दिए, मई सर्वाणी कर्माणि संन्यास, सारे कर्मों को मुझ में त्याग कर दे, मतलब मुझे अर्पण कर दे। ओके, ऐसा व्यक्ति कौन होगा? जो अध्यात्म चेष्टा, जिसकी बुद्धि विवेक है, जिसकी बुद्धि में अध्यात्म से युक्त है, जिसकी बुद्धि एक देवी संपदा में ज्ञान युग व्यवस्थित है। ज्ञान युग में जिसकी बुद्धि व्यवस्थित है। तो यहाँ कहते हैं, फिर अगली लाइन में कहते हैं, निराशी निर्ममो भूत्वा युद्धस्य विगत ज्वर। युद्धस्य शब्द का मतलब है जो भी हम जीवन में कर्तव्य कर्म करते हैं। अर्जुन को युद्ध करना है, हमें दफ्तर जाना है, नौकरी करनी है, दुकान करनी है, या मतलब जो भी काम करना है, वो हमारा कर्तव्य कर्म को शब्द आया युद्ध। तो युद्ध अर्जुन कर रहा है, तो वहां युद्ध शब्द आया। बाकी युद्ध का मतलब है जो जिसका कर्तव्य कर्म, जो भी जिसका कर्तव्य कर्म। भाई ऐसा कोई व्यक्ति नहीं, कोई समाज के लिए कर रहा है, कोई परिवार के लिए कर रहा है, कोई रिश्तेदारों के लिए, मतलब किसी ना कोई अपने शरीर के लिए कर रहा है। तो सब के सब कुछ ना कुछ तो करते ही है ना। तो जो कुछ ना कुछ करते हैं वो युद्ध से, अपना जो भी हम कर्म करते हैं। अब उसके तीन शब्द भगवान ने लगा दिए, निराशी, निर्ममो और विगत ज्वर। ये विगत ज्वर जो शब्द आया, ये केवल भगवत गीता में एक ही बार आया पे ज्वर शब्द। ज्वर कहते हैं बुखार। जब बुखार जब होता है, जब 100 डिग्री टेम्परेचर हो जाए, 101 डिग्री टेम्परेचर, मतलब शरीर में जो नॉर्मल शरीर का जो टेम्परेचर उससे बढ़ जाए, उसको कहते हैं ज्वर आ गया। इसको मतलब संताप, तप रहा शरीर। कहते हैं 104 डिग्री बुखार है, तप रहा शरीर, इतना संताप हो गया। तो ज्वर शब्द भगवान इस्तेमाल कर रहे हैं, संताप। संताप कब होता है? जो हमने सोचा था वो नहीं, वो उल्टा हो गया। लाभ सोचा था इस काम में करेंगे, दुकान में हानि हो गई, तो बड़ा संताप हो जाता, मन जो है बड़ा दुखी हो जाता, विचलित हो जाता। मन इतना दुखी हो जाता है कि रात को रोटी नहीं खाता, 2 दिन तक नींद नहीं आती, बड़ी समस्या आ गई। बॉडी का टेम्परेचर तो नहीं बढ़ा, लेकिन मन में इतना संताप आ गया कि मन में इतनी वेदना है, इतना मन विचलित हो गया कि लोग भी समझा रहे हैं लेकिन समझ में नहीं आ रही, बहुत परेशानी में है। उसको भगवान कह रहे हैं विगत ज्वर। ये जो संताप है इसको तू छोड़ दे। लाभ हानि, जय पराजय, सुख दुख, अनुकूलता प्रतिकूलता, ये जीवन में आती रहेंगी। जो हमारे किए हुए कर्म हैं, शुभ कर्म शुभ परिणाम देगा, अशुभ कर्म अशुभ परिणाम देगा। अशुभ परिणाम में हमारे जीवन में प्रतिकूलता आएगी, दुख आएगा। शुभ कर्म किया, जिसका शुभ कर्म का फल है सुख के रूप में आएगा, अनुकूल परिस्थिति के रूप में। हमारे किए हुए कर्म हमारे सामने अच्छी बुरी परिस्थिति में आते हैं। कई बार बहुत अच्छी परिस्थिति आ जाती है, तब भी मन इतना हर्षित हो जाता है कि ना भूख लगती ना कुछ, कहता कोई खाना रे, आज तो खुशी के मारे खाना नहीं खा जा। रात को नींद नहीं आती खुशी के मारे, इतना खुश हो जाता है कि प्रसन्न। तो दोनों भाव में भगवान कहें सम भाव में रख। विगत ज्वर, संताप जो है इसको तू बर्दाश्त कर, विगत मतलब इसको त्याग दे। इससे साथ तो एक तो भगवान ने विगत ज्वर का, एक निराशी और निर्ममो। निराशी मतलब आशा, कामना। तो कामना से युक्त होकर जब तू कर्म करता है तो उस कर्म में भी तेरी आसक्ति होती है और उस फल में भी तेरी आसक्ति होती है कि इस कामना की पूर्ति के लिए मैं ये कर्म कर रहा हूँ, इस फल की प्राप्ति के लिए। तो फल में भी तेरी इच्छा है, कर्म में भी तेरी इच्छा है, फल तो मिल जाएगा। जो भी मिलेगा भगवान का वो तो नियम है, कब मिलेगा कब नहीं मिलेगा, लेकिन मिलेगा जरूर। चूंकि सकाम भाव से कर्म किया है तो कोई ना कोई कर्म का, हर कर्म का फल होता है। जैसे बीज जब धरती में लगाते हैं तो हर बीज का कुछ ना कुछ समय आने पर अंकुरित होता है। जब भी उसका समय आएगा और खाद पानी देंगे तो उसका समय आने पर बीज जो है अंकुरित हो जाता। तो निराशी, भगवान कहने कामना की पूर्ति के लिए जब तू कर्म करता है तो उस कर्म के साथ तेरा संबंध बन जाता है, वो कर्म संचित हो जाता है, फिर तुझे उसे भोगना पड़ेगा फल के रूप में। तो कामना से रहित होकर निराशी, और निर्ममो ममता से रहित होकर। तो एक कहा कामना से रहित होकर, ममता से रहित होकर, ज्वर से रहित होकर, मतलब संताप से रहित होकर, तीन चीजों रहित होकर मई सर्वाणी कर्माणी संन्यास, सारे कर्म तू मुझे अर्पण कर दे और मस्त हो। कहना आसान है, करना बहुत मुश्किल है। कामना से रहित होकर कर्म, कामना होती है जो हमारी अप्राप्त वस्तु है वो हमें मिल जाए, उसके लिए हम कर्म कर रहे हैं। कोई कहता कर्म क्यों कर रहे हो साहब? पैसा इकट्ठा करना, मकान बनाना।
या मान लो कुछ काम करना, इसलिए मैं रात दिन काम करता हूँ, रात को भी नाइट ड्यूटी भी करता हूँ, 4-5 घंटे सोता हूँ। तो एक कामना है, इस कामना की पूर्ति के लिए मैं स्टूडेंट्स को काम कर रहा हूँ। भगवान कहते हो कामना की पूर्ति की जगह कामना की निवृत्ति के लिए कर्म में प्रवृत्त हो। देखो कामना जो है, मैंने जो कर्म किया, धन संग्रह हुआ और मकान खरीद लिया, मकान के लिए मैं इतनी मेहनत कर रहा था, तो मकान खरीदने की जो कामना थी वो निवृत्त हो गई, पूरी हो गई ना। तो वो कहते हैं अपने मन में ये दृष्टिकोण रख कि इस कामना की निवृत्ति के लिए मैं काम कर रहा हूँ। कामना के लिए क्या, और कामना के साथ पूरे संबंध मत रख। कामना निवृत्त हो जाएगी, फिर जब तक नई कामना उत्पन्न नहीं होगी और पुरानी कामना निवृत्त हो गई तब तक तू शांति से बैठे, मन शांत रहता है। जब कामना रहित स्थिति होती है तो मन में शांति होती है। दूसरे अध्याय का जो 31वां श्लोक, विहाय कामान सर्वान मुच्चरति स्पृहा निर्ममो निरंकारा स शांति अधिगच्छति। जो ममता रहित अहंता रहित होता है, और ऊपर से आया विहाय कामान सर्वान, सारी कामनाओं को त्याग करके ममता रहित अहंता रहित स्पृहा रहित होता है, वो शांति को प्राप्त होता है। तो यह भगवान शांति की बात नहीं कर रहे, लेकिन यहाँ बता रहे कर्म कैसे करे जा। तो मई सर्वाणी कर्माणी संन्यास, ये है कर्मयोग, नो सॉरी सॉरी भक्ति योग। सारे कर्म मुझे अर्पण कर दे, तो सारे कर्म मुझे अर्पण कर दे, तो भगवान को अर्पण बुद्धि से जब हम कर्म करते हैं तो भगवान की भक्ति होती है। जो 18वें अध्याय के 46 वचनों को 2-3 दिन पहले चर्चा हो रही थी कि जिस परमात्मा से संपूर्ण जगत की उत्पत्ति हुई है, उस परमात्मा के जो ये व्यक्ति हैं, जो पब्लिक है, जो जनता है, उनकी अपने कर्मों के द्वारा जो पूजा करके मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। तो उसको कर्मों से पूजा है। तो कर्म से पूजा, पूजा हुई मतलब भक्ति हो गई, वो भक्ति योग का श्लोक है। तो यहाँ कह रहे जब तू कर्म मुझे अर्पण कर देता है तो ये तेरा भक्ति हो गई, भगवान को अर्पण कर दिया। अध्यात्म चेष्टा, जब तेरी बुद्धि में विवेक हो गया तो तू ये ज्ञान मान, तो ज्ञान योग हो गया। तो देखो एक श्लोक की खूबसूरती है कि कर्तव्य कर्म कैसे किए जाए, ज्ञान भी हो, ज्ञान योग है, अध्यात्म चेष्टा, विवेक है बुद्धि में। तो बुद्धि में विवेक है, बुद्धि में ज्ञान है, तो बुद्धि कैसी है, ज्ञान से युक्त। तो ज्ञान योग का बात आ गई इसमें। और मई सर्वाणी कर्माणी भक्ति योग आ गया। तो कर्म कैसे करो जिसमें भक्ति भी हो, जिसमें ज्ञान भी हो, और निराशी निर्ममो विगत ज्वर, जिसमें आशा कामना से रहित हो, ममता से रहित हो, संताप से रहित हो, ये कर्म योग है। जब कर्म हम अपने निस्वार्थ भाव से करते हैं, दूसरों के हित के लिए करते हैं, तो हमारी अपनी कामना नहीं है किसी का हित हो जाए, अपना कर्तव्य कर्म पालन करने के लिए, लोक संग्रह के लिए जो मैं कर्म करता हूं उसमें मेरी कोई कामना नहीं होती। तो इसको कर्मयोग कह देते हैं। कर्मयोग है जो निस्वार्थ भाव से, जिसमें कोई कामना ना हो, निष्काम भाव से। तो निष्काम निराशी। और जो प्राप्त वस्तु है उसमें ममता ना हो, क्योंकि हमारे साथ संबंध है सबके कि जितना हमारे पास प्राप्त है उसमें ममता है। परिवार के सब सदस्यों में ममता की जगह प्रेम हो जाए। जब पता है कि सब छूटना है तो जो अपना कर्तव्य कर्म परिवार के प्रति वो बढ़िया करके निभाया, और उसके बाद अंतःकरण में उनके प्रति बहुत ज्यादा आसक्ति नहीं है, क्योंकि पता है सब अस्थायी है और एक दिन छूट छाट के चला जाए। तो ममता ना रखे, ममता जो वो कहते हैं बंधन है, ममता के कारण हम डोरी में, ममता की डोरी में बंध जाते हैं, और फिर ऊपर ना जाके उसी परिवार के साथ जब भी समय मिलेगा, इस शरीर मनुष्य शरीर कब मिलेगा भगवान जाने, लेकिन उसी के साथ कहीं ना कहीं बांध देता उस परिवार के किसी सदस्य के साथ। फिर हमारा कहीं जन्म होगा, फिर कहीं मिलेंगे आपस में, वो कब मिलेंगे कब होगा ये कोई नहीं कर सकता इसमें। तो निराशी हो, आशा रहित, कामना रहित हो, ममता रहित होकर, और विगत ज्वर संताप से रहित होकर। तो निराशी होता है भविष्य, भविष्य की कामना होती है, मुझे ये काम करना है, इसके लिए मुझे ये करना है, ये मेरी योजना है। तो उस कामना की पूर्ति के लिए तो भविष्य की चिंता। और निर्ममो, ममता से रहित, तो जो हमें प्राप्त वस्तु अभी तक, जो अभी तक प्राप्त है मतलब इस समय तक, उनमें ममता। तो भूतकाल में ममता। और विगत ज्वर है, जो वर्तमान में हमें कोई परेशानी आ गई तो हमारा संताप बढ़ गया, आज रात को नींद नहीं आ रही, या तो कोई बहुत अच्छी खबर सुन ली या बहुत खराब खबर से, तो नींद गायब हो गई, संताप आ गया। तो भगवान कहने संताप से रहित होकर, मतलब वर्तमान में कैसे जिए जिसमें संताप ना हो।
संताप से रहित हो वर्तमान, निराशी हो भविष्य और निर्मम है भूत। भूतकाल की प्राप्त वस्तुओं में ममता ना हो, भविष्य के लिए बहुत ज्यादा चिंतित ना, जो भविष्य का पता ही नहीं कल क्या हो जाएगा, कोई नहीं जान सकता। बस जानते समय 100 साल की उम्र है, 90 साल की उम्र है, लेकिन क्या हो जाए कल, कोई कुछ निश्चित रूप से गारंटी नहीं ले सकता इस शरीर की। तो वो कहते हैं तू चिंता करता है, आशा करता है, अगले 10 साल की, 20 साल की, निराशी, आशा रहित हो, कामना से रहित हो, अपना कर्तव्य कर्म करता रहे। उसमें भगवान हमेशा नित्यम कर्म कुरु जो कह दिया 8वें श्लोक में 3रे अध्याय के, अपना नित्य काम करते रहो। इसलिए नहीं कि वो कोई कामना की पूर्ति के लिए है। तो इसमें भविष्य भी आ गया, वर्तमान भी आ गया, भूत भी आ गया। तो इस श्लोक में ये भगवान ने 31वें श्लोक कहेंगे, जो इस मेरे मत के अनुसार, अब देखो ये भगवान ने कहा, ये में मत मिदम, जो मनुष्य दोष दृष्टि रखकर श्रद्धा पूर्वक, मतलब जो भगवान ने इस श्लोक में कह रहे हैं उसमें श्रद्धा हो, दोष ना रखे। अरे ऐसी कहती भगवान ने, बिना कामना के कैसे काम हो सकता है, बिना आशा ममता के कैसे हो जाएगा, कोई परेशानी हो तो कैसे संताप नहीं होगा। तो कहते हैं दोष दृष्टि से रहित होकर श्रद्धा पूर्वक इस मत का सदा अनुसरण करते हैं, जो मत दे रहे हैं 30वें श्लोक में, कि हमें अपने जीवन में किस तरह से कर्म करने चाहिए। देखो परफेक्शन नहीं आती, कोई सोचे कि बिल्कुल 100% ऐसा हो जाए कि कामना रहित हो गया, ममता रहित हो गया, कोई संताप ना आए, ये नहीं होता। जो कलयुग के समय में ना, ना तो इतना अंतःकरण में हमारी इतनी शक्ति है, जरा सी चीज आ जाए, घर में कोई बहुत बड़ी परेशानी आ गई तो हिला के रख देती है। मतलब कोई ऐसा नहीं है, पत्थर का इंसान है, तो उससे प्रभावित होते हैं। तो लेकिन भगवान कहते हैं थोड़ा मेरा आश्रय रख, मेरा आश्रय ले, तू मेरे ऊपर विश्वास रख, मेरे ऊपर श्रद्धा रख, जो मैं कह रहा हूँ उस पर श्रद्धा रख। तो उस श्रद्धा रखने से, विश्वास रखने से, भगवान के प्रति समर्पण करने से उस परेशानी में हिम्मत आ जाती है। कोई ना कोई भगवान, डॉक्टर की जरूरत पड़ जाए तो डॉक्टर मिल जाएगा, अस्पताल का कोई ना कोई समस्या हल हो जाएगी। मतलब कहीं ना कहीं सबके जीवन में ऐसा हुआ है, कोई ऐसा व्यक्ति यहाँ नहीं बैठा जिसके जीवन में ऐसा कोई परेशानी आई हो और उसने भगवान को बड़े मन से याद किया और समस्या कहीं ना कोई रास्ता दिखाई ना पड़ा हो, कोई ना कोई रास्ता उसको मिल जाता। कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाएगा, कोई ऐसी हो जाएगी। तो भगवान कहते हैं परेशानी तो आएगी, ये तो सुख दुख तो लगातार आएंगे, चूंकि हमारे जो भी कर्म किए हुए हैं, लेकिन जब मेरे ऊपर श्रद्धा रख के, मेरे ऊपर विश्वास रख के, मेरा आश्रय लेके तू मेरे समर्पण व्यक्ति से मुझे कहेगा। इसलिए 4 तरह के भक्त कह दिया, आर्थ भी है, बहुत दुख आ गया जीवन में, तो भगवान को ही आश्रय लेता है, भगवान से कहता आप ही करो। अर्थार्थी भी कह दिया, पैसे की भी दुख कर दो। जिज्ञासु को जिज्ञासा हो, और ज्ञानी तो अलग है ही। तो चारों तरह के भक्त हैं, भगवान ने कहा है चारों उदार हैं। देखो वहां ये नहीं कि आर्थ और रथार्थी उदार नहीं है, ये चारों उदार है। बस ज्ञानी मेरा हृदय है, ज्ञानी को मैं अपनी आत्मा की तरह मानता हूँ। तो भगवान ने संसार में रहते हुए किस तरह से जीवन यापन किया जाए, किस तरह से कर्तव्य किए जाएं, तो संताप आना एक आवश्यक है, लेकिन उन संताप में भगवान के सामने बैठ के प्रार्थना की जाए, और भगवान का ही जो भी हम उनको कहते हैं माता पिता आप ही हो मेरे, तो मैं माता से पिता तुम्हें, तो उससे नहीं कहेंगे बच्चे होने के नाते, तो किससे कहा जाएगा। तो उससे कह के एक शरीर में भी हिम्मत आती है, कोई रास्ता ही मिलता है, घबराहट भी कम होती है। तो उसको भगवान कहते हैं कि निराशी निर्ममो विगत ज्वर, ऐसा रखते हुए तो युद्ध कर, युद्ध मतलब अपना कर्तव्य कर्म करो। मई सर्वाणी कर्माणी, ये कहते हैं ये जो शरीर है, इंद्रियां हैं, मन है, बुद्धि है, पदार्थ है, इसमें हमारा कोई अधिकार नहीं चलता, क्योंकि ये बने हुए प्रकृति के हैं। कोई नहीं चाहता मेरे शरीर में बुखार आया, मुझे बीमारी हो, फिर भी आती है। कोई नहीं चाहता परेशानी हो मेरे जीवन में, फिर भी आ जाती है। घर में किसी व्यक्ति को कोई दुख ना हो, फिर भी आ जाता है। क्योंकि ये हमारे अधिकार में है ही नहीं। ये जो होना है वो बिल्कुल कई बार ऐसा हो जाता है कि बस ना चाहते हुए भी, अगर हमारा अधिकार होता तो कौन चाहेगा मेरे शरीर में बीमारी हो। तो वो चाहे उम्र बुढ़ापी ना आए, तो प्रकृति के हिसाब से सब कुछ चलता रहता है। तो ये उनके, तो इसको जब हम इनके साथ संबंध बना के कह देते हैं, तो कहते हैं कि ये सब प्रकृति में स्थित है। शरीर इंद्रियां बुद्धि मन, प्रकृति स्थानी, मन स्थानी इंद्रियाणी प्रकृति स्थानी कर सके। प्रकृति में स्थित है मन और इंद्रियां और सब शरीर, इनको जीव जो है अपने इनके साथ संबंध बनाता है। और ये चूंकि बदलते रहते हैं तो वो सुखी दुखी होता रहता है। तो ये भगवान कह रहे हैं कि तू मेरा अंश है,
ये प्रकृति के हैं, अपना काम करता रहे और ज्यादा कामना इच्छा ममता, चूंकि ममता इसलिए भी कहते हैं सब छोड़ के जाना है, तो तेरी ममता इसमें रहेगी तो जाते हुए बड़ा कष्ट होगा। और जीवन में जो वर्तमान में हो रहा है वो होना है, तो बहुत ज्यादा दुखी सुखी होगा तब भी होना है। तो हिम्मत रख, मेरे ऊपर आश्रय रख, अपना जीवन को व्यतीत करके कर्म करता जा। कर्म मत छोड़, जो तुझे नियत कर्म मिला हुआ उसको करता रहे। ये चार बातें भगवान ने कह दी इसमें, मई सर्वाणी कर्मण, मुझे सब कर्म अर्पण कर दे इस बुद्धि से करके। मेरा इसमें मेरे आपका दिया हुआ शरीर है, आपके दिए हुए कर्म को आपकी प्रसन्नता के लिए, प्रसन्नता आपकी है। जो वो हर चीज को वो देख रहे हैं अंतःकरण में बैठे हुए, हर भाव को, हमारे उद्देश्य को, हर किसी को देखते हैं। तो ये इस श्लोक में भगवान का ये मत है, इसको थोड़ा सा चिंतन करते रहना चाहिए। जब परेशानी आए तो भगवान की शरणागति में भगवान का आश्रय लेना चाहिए, तो उससे हिम्मत आती है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। श्री कृष्ण परमस्तु। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्। जय श्री कृष्ण। जय श्री हरि। अखंड ज्योति में एक बहुत छोटा सा 1 मिनट का वही पढ़ रहे थे, बड़ा सुंदर लगा। एक पंडित जी राज्य के राजा को रोज भागवत सुनाने जाया करते थे, और भागवत सुनाने के बाद पंडित जी कहते थे अंत में, राजा आप समझे प्रभु की लीला। उत्तर में राजा जी पंडित को कहते, पंडित जी पहले आप समझो। तो पंडित जी रोज यही भागवत सुनाते थे और अंत में कहते थे, महाराज समझे भगवान की लीला। और राजा जी कहते थे, पंडित जी आप समझो। और पंडित जी परेशान। पंडित जी सोचते कि आखिर राजा ऐसा उत्तर क्यों देते हैं रोज। पंडित जी गृहस्थ थे और अपने पत्नी बच्चों में, घर में नाती पोतों में रहते थे। एक दिन वो घर से लौटकर अपने मित्र श्री हरिराम शर्मा जी से मिले और उनसे कहे कि भाई ऐसे मैं राजा को रोज भागवत सुनाता हूँ और राजा ऐसे मुझे कहते हैं, पंडित जी पहले आप समझो। तो पंडित जी, उन्होंने शर्मा जी ने पूछा कि भागवत का मूल संदेश क्या है पंडित जी। पंडित जी ने कहा, वैराग्य और ईश्वर भक्ति। मित्र बोले, अब समझे कि राजा के कहने का क्या अभिप्राय है। यह सुनते ही पंडित जी का अंतरात्मा जाग उठी और वे सन्यास की राह पर निकल पड़े। उन्हें भान हो गया कि दूसरे को उपदेश देने से क्या लाभ, जब तक यह संदेश स्वयं के जीवन में नहीं उतरा। हम अनुभव, आत्म अनुभव, हम क्या हैं, हम क्या बांटे और हम क्या हैं। जाते जाते वे अपने मित्र से बोले कि राजा से कहना कि ये पंडित जी भागवत सुनाने नहीं आएंगे, वे समझ गए हैं। जब तक स्वयं के आचरण में शिक्षाएं न उतरे तब तक दूसरे को हम शिक्षा देना उचित नहीं समझते हैं। ये इसमें लिखा हुआ है जो हम हाथ में है, इस पे इसका पढ़े, हम अपने मन से नहीं बोल रहे हैं। बड़ा अच्छा लगा कि इसमें जैसे भगवान ने कहा था एक बार भोज के लिए, भगवान श्री कृष्ण जी ने पांडवों को, जब भगवान श्री कृष्ण जी पांडवों के दूत बनकर दुर्योधन से मिलने पहुंचे तो दुर्योधन ने उनको बहुत बढ़िया भोजन 56 भोग बनवाया और उनको भगवान श्री कृष्ण जी को कहा कि आप भोजन करिए। भगवान जी ने उनका भोजन ठुकरा के विदुर का साग खाया। अब दुर्योधन ने इसका कारण पूछा कि हे प्रभु, आप हमारे भोजन को क्यों ठुकरा दिए। तो प्रभु ने कहा, भोजन 2 कारणों से दिया जाता है, या तो किसी के प्रति दया भाव हो या प्रेम बस हो। तो न मैं दीन हूं कि आप दया कर रहे हो, ना आपका मेरे में प्रेम ही है, आप मेरी बात भी नहीं मानते हो। मेरे प्रति प्रीति होती तो मैं भोजन कर लेता, इसलिए जिनकी मेरे प्रति प्रीति थी उसका साधारण भोजन भी मेरे लिए अमृत है। कहने का मतलब ईश्वर में जब हम प्रीति लगाएंगे ना, ईश्वर कहते हैं कि हम दीनहीन तो है नहीं, हम परमपिता हैं, ये तो मानना पड़ेगा, मानो चाहे ना मानो। एक ही रास्ता बचता है, हमारे में प्रीति लगाओ तो हम आपका भोजन खाएंगे, और जब भोग आप हमें लगाओगे तो आपका विषाक्त भोजन भी अमृत बन जाएगा, जैसे मीरा का वो प्याला अमृत बन गया था। तो अभी इसमें पढ़ा, इसलिए मैं बोला, समय कम था। अब शर्मा जी कुछ कहेंगे। जय श्री हरि। बढ़िया उदाहरण आपका। देखो
नहीं, वो तो भगवान का जो पिछला श्लोक था उसपे यही था, श्रेष्ठ पुरुष वो है जो जैसा बोलता है वैसा आचरण करता है। जब तक आचरण में आता है तभी लोग बाकी उसके आचरण सीखते हैं। तो आचरण में 5 गुना फर्क पड़ता है और प्रमाण में 2 बार आता है। उसने ये आया यत यत तत तत एव उस श्लोक में। तो उसमें व्याख्या में आता है कि वो 5 बार जब ये आया है तो आचरण से 5 टाइम्स इम्पैक्ट पड़ता है श्रोता के ऊपर, और जो प्रमाण देता है उससे 2 बार पड़ता है, यत और तत। उससे प्रमाण से जिससे ज्यादा फर्क पड़ता है उससे आचरण से पड़ता है। तो धीरे धीरे चीज आचरण में आए, लेकिन आचरण में आने के लिए पहले स्वाध्याय जरूरी है, फिर उसका मनन और निधिध्यासन जरूरी है, तब वो चीज आचरण में आती है। सीधा आचरण में कोई पूर्व जन्म का बहुत ही विरक्त व्यक्ति हो जो जड़ भरत थे, तब तो आ जाता है कि जड़ भरत को पिछले जन्म की स्मृति रह गई और आते ही वो जड़ बन गए। मतलब उन्होंने कहा इस संसार में हिरण बने तो सूखे पत्ते खा के बैठे रहे, और बाकी जब ब्राह्मण बने तो जड़ के रूप में रहे, कि अब के मुझे किसी से गूंगे बहरे की तरह संसार में रहना, ना बोलना ना सुनना। तो उस तरह से रहे तो, लेकिन वो बड़ा इतना बैराग होता है कि जो पिछले जन्म का चला रहा। तो इस संसार में जब कलयुग जैसे समय में हर तरह की परिस्थिति, तो राग भी होता है, कामनाएं भी होती हैं, तो धीरे 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 अंतःकरण में अनंत जन्मों की वासनाएं संस्कार पड़े हुए हैं, तो धीरे धीरे उसकी मालिश करता रहता, धीरे धीरे पवित्र होता जाता। तो उसमें स्वाध्याय करना, ये करना, और धीरे धीरे अगर थोड़ा सा भी इम्पैक्ट आ गया, मान लो 5% भी आ गया आचरण में, 100% शास्त्रों का आचरण में आना आजकल मुश्किल हो जाता है समय के हिसाब से। लेकिन उस मार्ग पे चलना, जैसे 12वें अध्याय में गीता में भगवान ने 5 तरह के अलग अलग कहे कि मुझे ऐसे भक्त प्रिय हैं, लेकिन अंतिम श्लोक में 20 में कहते हैं कि जो इस मार्ग पे चलने का, इस धर्म का जो मैंने ऊपर कहा, इस धर्म का थोड़ा सा सेवन भी करता है, वो मुझे अतिशय प्रिय है। तो जो भगवान कहते हैं उसका थोड़ा सा भी हम अपने जीवन में उपयोग करने लगे, थोड़ा सा भी अपने आचरण बनाने लगे, तो वो बहुत बड़ी बात हो जाती है कि उस लाइन पे थोड़ा सा प्रयास तो किया, उसमें चलना चाहिए। तो ये मान के ना चले कि भाई 100% हमने जो कहा है वो बिल्कुल आ गया, लेकिन हम उस रास्ते पे चल रहे हैं, रास्ता सही पकड़ा है। वो 2 किलोमीटर चले है 100 किलोमीटर का, तो 2 किलोमीटर चले तो कम से कम 98 रह गया। तो चलना शुरू करना चाहिए, मतलब ये ना माने कि ये हो नहीं सकता, असंभव है, या मैं तो पूरी तरह मेरे आचरण में नहीं आया। उसको 2%, 3%, 4% जितना आता जाए उतना आपका वो कम होता जाता। ये कहता हूँ, लगे रहना चाहिए। जैसे एक स्वास्थ्य चिकित्सक से हम सुनते हैं ये वस्तुएं शरीर के लिए खराब हैं और हम उसमें कई चीज खाते पीते हैं। उदाहरण के लिए मैं गुटखा ग्रहण करता हूँ और सुनते सुनते कि गुटखा से कैंसर होता है, तो मैंने गुटखा छोड़ दिया। अब मैं जब लोगों को गुटखा छोड़ने की बात बताऊंगा तो उसको मैं प्रभावी ढंग से बता पाऊंगा कि मैंने उसका स्वाद चखा, मुझे क्या पहले होता था। 100% कोई नहीं सीख सकता, लेकिन ये जो हमारे संत लोग समाधान सिखाते हैं वो कुछ तो ग्रहण किए। जैसे हमारे शर्मा जी, उनको बहुत कंठस्थ, हरेराम शर्मा जी को कंठस्थ है, उनको मैं देखता हूँ तल्लीन हो जाते हैं, कुछ श्लोक भी बोलते हैं तो उनका भाव लग जाता है। तो अब जितना वो पा गए हैं उतना वो बांट रहे हैं। वो परम गुरुदेव बहुत पाए थे तो उन्होंने विश्व को बहुत कुछ दिया, उनके गुरुदेव उससे ज्यादा पाए थे। आपकी बात बिल्कुल सही है। हमारे पास जो ज्ञान है जिसमें हमने आजमा लिया है कि ये चीज मीठी होती है, ये चीज तीती होती है, वो दो चीज पे हम पता चल सकते हैं कि मिर्ची तीता होता है। और हम ये कहें कि हम कुछ नहीं जानते हैं तो गलत है, और हम कहें 100% नहीं जानते इसलिए बोलेंगे ही नहीं। आप अपने अनुसार, भगवान कहते सब मेरा ही है, मेरी को समझ, मेरी बाणी समझने के बाद तुझे जो समझ में आ गया है और उसको आजमा लिया है कि मैंने जो बोला है उसको उस पर उतरा जा सकता है, तो दूसरे को उतारने की कोशिश कर। हमारे संत महात्मा, आप लोग सत्संगी यही कहते हैं कि जो समझ जाते हैं तो उसको हमें समझाने की कोशिश करते हैं, और इसके लिए हम आप सभी के कृतज्ञ हैं। जय श्री हरि। जय श्री कृष्ण। दत्ता जी, आपसे एक क्वेश्चन पूछना था। ये जो शंकराचार्य के एक शिष्य थे ना, तोटकाचार्य, जिनने तो उनने त्रिष्टिप छंद में वो लिखा था क्या? मतलब वो जो गाते हुए आ रहे थे ना, तो वो त्रिष्टिप छंद वही है जो गीता जी में कई श्लोक आए हैं। अनुष्टुप छंद, अनुष्टुप छंद में 32 अक्षर का होता में है। तो हाँ, ज्यादातर तो अनुष्टुप छंद नहीं है, अनुष्टुप पर जो 4-4 लाइन की है वो उन्हें त्रिष्टिप छंद कहते हैं ना। नहीं, वो गाते हुए नहीं आए थे, उन्होंने तो असल में वो बोलते नहीं थे बचपन से।
ना बोलते थे, मतलब गूंगे बहरे की तरह रहते थे, घर वाले हाँ, भी वो जब परेशान थे। उनसे कहा ना कि आप स्नान करके आओ, शंकराचार्य ने कहा हाँ। उनसे कि आप स्नान करके आओ, तो वो स्नान करके गए, करने गए और लौट के आए, तो शंकराचार्य उनके मस्तिष्क में पूरी मतलब अपनी विद्या प्रवाहित कर चुके थे। हाँ, वो शूट कर है ना, तो वो गाते हुए आ रहे थे वहां से, तो फिर उनके सारे शिष्य मतलब उनके चरणों में पड़ गए। वो ऐसे करके कहानी सुनी है कुछ ना, कहानी का यथार्थ है वो तो। फिर एक हाँ, भजन मतलब सही बात है। हाँ, फिर आदरणीय एक भजन सुनाइए, 2 मिनट है, सुना जाए भजन बढ़िया भगवान का, भगवत भजन सुन के। तो वही त्रिष्टुप छंद वही है क्या? मतलब जो गीता जी में भी है ना कुछ श्लोक, 11वें अध्याय में बहुत ज्यादा है वो श्लोक। हाँ, 11वें में। अच्छा अच्छा, ठीक है। 11वें। आवा माता जी। सभी को सादर नमन, जय श्री कृष्ण। अरे भजन तो सुनाइए माता जी, एक छोटा सा। जय श्री कृष्ण। आपको ललिता गा रही है, ललिता। अच्छा, अब मैं गा देती हूँ। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय। प्रभु के नाम से बढ़कर सहारा और क्या होगा। हरि के नाम से बढ़कर सहारा और क्या होगा। हजारों गए पापी प्रभु का नाम लेकर। अरे मानव न क्यों तरता किनारा और क्या होगा। प्रभु के नाम से बढ़कर सहारा और क्या होगा। बड़ी मतलब की दुनिया में दीवाना तो हुआ फिरता। अरे मानव संभल कर चल, इशारा क्या होगा। प्रभु के नाम से बढ़कर सहारा और क्या होगा। कि जा काम भलाई के ले जाना ईश्वर का वे कण कण में समाया है नजारा। यार क्या होगा। प्रभु के नाम से बढ़कर सहारा और क्या होगा। बड़ा अनमोल जीवन है, न इसको यूं लौटा प्यारे। हरि भी बड़ा है दानी हमारा और क्या होगा। हरि से बड़ा दानी हमारा और क्या होगा।
कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे शुभांके बिहारी लाल की जय जय श्री हरे सादर नमन जय श्री कृष्ण जय श्री राधे जय श्री कृष्ण। बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर। हरिओम। जय श्री कृष्ण माता जी, बहुत सुंदर भाव आपके। सभी के चरणों में नमन। ओम नमो नारायण। जय श्री